Hello everyone, we are going to start with the first chapter of Geography class 9th, that is size and location. Size and location of our country. इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट मेंशन है हमारे बुक में उसको तो मेंशन करेंगे ही, बट एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो भी और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं हमारे कंट्री से रिलेटेड, उस सबको देखेंगे। एनसीईआरटी से बहुत ऊपर, क्योंकि ये कंट्री बस एकेडमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बीइंग एन इंडियन, ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश के बारे में हर वो इंपॉर्टेंट चीज समझें। क्योंकि अब ये चैप्टर में था तो ये एक अच्छा मौका था अपने देश के बारे में और सारे डिटेल्स को समझने का, जानने का। So I will try to make you people understood about all the important aspect and topic of our nation. हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। As we know, हमारे देश को बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। We are one of the oldest civilization in the world. Okay, we are one of the oldest civilization in the world. तो हमारे देश में एंशिएंट टाइम से ही हमारा कल्चर, हमारे हेरिटेजेस बहुत ही प्रोमिनेंट रहे हैं। वी कैन से इंडिया इज वन ऑफ द टीचर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वेरी इनिशियल जो यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे ज्ञान का प्रकाश जहां से निकला वो इंडिया ही है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, एंड ऑल द वेदास कम फ्रॉम इंडिया। सो हमारे कंट्री का एक प्रेस्टिजियस हिस्ट्री रहा है, बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, बट नॉट ओनली वी डोंट हैव ओनली इंपॉर्टेंस इन दिस एस्पेक्ट लाइक सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड हेरिटेजेस। इसमें तो हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही और थे ही, अभी भी हैं, लेकिन इस 21st सेंचुरी में मॉडर्निटी के टाइम में भी हम लोग पीछे नहीं हैं। ओके, सो ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, तो एक रिच कल्चर, वास्ट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ साथ इस 21st सेंचुरी में जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उस चीज में भी हम बहुत प्रोग्रेस किए हैं। Some sectors like agriculture, industry, technology and overall development, ये सारे सेक्टर्स में देखें तो इंडिया बहुत ही आगे निकला है। ठीक है, हमारे जितने भी प्रेजेंट गवर्नमेंट और जितने भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स रहे हैं उन सबका एक बड़ा रोल है इस देश को यहाँ तक लेके आने में। बहुत सारे लोगों का रोल है। ओके, अब नॉट ओनली इन इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड को फ्लरिश करने में भी है। इंडिया से जो फिलोसफर्स निकले, जो मैथमेटिकल इनोवेशंस हुआ लाइक रामानुजन, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ पूरे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री से निकल के वर्ल्ड में जो हमारा कल्चर शेयर हुआ, उससे एक शेप मिला है वर्ल्ड को। जो फिलोसफर्स हमारे हमारे इंडिया से निकले हैं वो एक डायरेक्शन दिए हैं वर्ल्ड को। और भी जो मैथमेटिकल इनोवेशन लाइक रामानुजन। तो इंडिया के साथ साथ आवर कंट्री आल्सो ट्राई टू गिव अ प्रॉपर शेप एंड सिविलाइजेशन टू द होल वर्ल्ड। एज वी ऑल नो, इन तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट केम फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज एज वेल। ओके, तो आई एम कंक्लूडिंग दिस स्लाइड कि इंडिया का इंपॉर्टेंस दोनों पर्सपेक्टिव से है। पहला कि हमारे देश का एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है, बहुत ही रिच कल्चर और हेरिटेजेस रहे हैं, और इन चीजों में ही नहीं, मॉडर्निटी के टाइम में भी, मॉडर्निटी के फील्ड में भी इन 21st सेंचुरी सारे सेक्टर्स में हम लोग बहुत आगे निकले हैं। तो हमारे पास कल्चर, मॉडर्निटी दोनों है, दोनों एस्पेक्ट से इंडिया एक यूनिक कंट्री है। Now moving further about some other aspect about our nation, उसमें पहला चीज है लोकेशन ऑफ आवर कंट्री।
इंडिया एक्चुअली लाइज करती कहां है वर्ल्ड में, इंडिया का पोजीशन क्या है पूरे अर्थ पे। तो इंडिया का किसी भी कंट्री का पोजीशन फाइंड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ डिटेलिंग है जिसको जिसको समझना जरूरी है। दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, दे आर नथिंग बट imaginary lines drawn on the earth, imaginary lines drawn on the earth. Now look, ये दोनों लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं, तो इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया गया है, तो यू मस्ट नो कि इसका कोई पर्पस होगा, किसी पर्पस से ही इसको ड्रॉ किया गया है। तो इसका मेन पर्पस है किसी भी प्लेस को वर्ल्ड पे लोकेट कराना, किसी भी प्लेस को वर्ल्ड पे लोकेट कराना। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो लेट्स सपोज ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है। तो दो इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पहला ये लाइन 0 डिग्री इक्वेटर एंड ये एक लाइन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और ये एक लैटिट्यूड है, ओके। सो ये 0 डिग्री इक्वेटर डिवाइड्स होल वर्ल्ड इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये पूरे वर्ल्ड को नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है पूरे वर्ल्ड को ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। सो 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर डिवाइड्स होल वर्ल्ड इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। इस लाइन से अबव जो भी है ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और इस लाइन से बिलो ये पूरा रीजन साउथ हेमिस्फीयर है। इस लाइन के राइट साइड में ये ईस्ट हेमिस्फीयर है और ये वेस्ट हेमिस्फीयर है। इंडिया एग्जैक्टली लाइज करती है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इंडिया एग्जैक्टली लाइज करती है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है, बट हेमिस्फीयर वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया लाइज करती है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ओके। अब एग्जैक्ट जो एक्सटेंशन है हमारे देश का वो है ऑफ कोर्स, अब वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से ही हम पता लगा पाएंगे कि एग्जैक्ट एक्सटेंशन हमारे देश का क्या है। हमारे देश का अब 2 एक्सटेंशन हो सकता है, एक नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन और एक ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। ओके, सो हमारा लेट्स सपोज यहां से 0 डिग्री इक्वेटर स्टार्ट होता है, उसके बाद 0 1 2 3 4 हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। हमारे कंट्री का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये मिनट क्या है, तो जैसे 2 आवर के बीच में मिनट्स हैं, सेम 2 लैटिट्यूड लाइंस के बीच में, लेट्स सपोज ये 1 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये और 60 लाइंस हैं। तो ये टाइम वाला मिनट नहीं है, दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये 2 लैटिट्यूड्स के बीच में और 60 लाइंस हैं, वो वाला मिनट है। तो ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट फ्रॉम
लाइक 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ना लुक, ये भी नॉर्थ ही है, ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, बट ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही, क्योंकि हमारा पूरा कंट्री ही पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है। तो इंडिया के लिए साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल अर्थ पे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही लाइज कर रहा है, और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ही। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन में भी ये इंडिया के लिए वेस्ट डायरेक्शन है, बट वर्ल्ड वाइड देखा जाए, वर्ल्ड के बेसिस पे देखा जाए, अर्थ के बिहाफ पे देखा जाए, तो ये अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही लाइज कर रहा है, और ये भी ईस्ट में लाइज कर रहा है। क्योंकि इंडिया का अगर हेमिस्फीयर में देखा जाए लोकेशन, तो नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि पूरा नॉर्थ और पूरा ईस्ट। ठीक है, तो ये इंडिया की एक्सटेंशन है। सबसे नीचे से स्टार्ट होके 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से स्टार्ट होके, लाइक ये है ईस्ट में ही, ईस्ट से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, जो यहां दोनों दिया हुआ है। आगे तो हो गया डिग्री का एक्सटेंशन, ये हो गया नॉर्थ साउथ डिग्री का एक्सटेंशन। बट इसका अगर हम लेंथ पता लगाएं कि इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन का 32 डिग्री 14 मिनट। इसका लेंथ हो गया 32 डिग्री 14 मिनट, सॉरी 3214, दैट इज 3214। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है उसका लेंथ हो गया 2933। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड का एक्सटेंशन हो गया, बट इसका लेंथ का एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हो गया डिग्री वाइज 16 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, बट लेंथ वाइज एक्सटेंशन हो गया 2933। Okay, so this is the location, this was the location of our country. अगर कोई पूछे कि इंडिया एग्जैक्टली कहां लोकेटेड है, तो you will have to say कि इंडिया is located from 8 degree north, 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. This is the exact location of our country. और हेमिस्फीयर वाइज हमारा कंट्री लाइज करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वही सेम चीज गिवन है, लाइक 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये 1 डिग्री जो गैप 1 डिग्री का, 1 डिग्री लैटिट्यूड टू 2 डिग्री लैटिट्यूड, इसके बीच में और 60 लाइन्स हैं जिसको हम मिनट से नोट कर रहे हैं। और इन 2 मिनट्स ऑफ लाइन के बीच में भी, इन 2 मिनट्स ऑफ लाइन के बीच में भी और 60 लाइन्स हैं जिनको हम सेकंड बोल रहे हैं। अगेन ये सेकंड टाइम वाला सेकंड नहीं है। अच्छा, पिछले साइड में हम लोगों ने देखा ये जो डायग्राम है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक साथ मिलके किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअली दोनों का रोल क्या है? तो इंडिविजुअली लॉन्गिट्यूड का वर्क है टाइम डिटरमाइन करना, और लैटिट्यूड का काम है क्लाइमेट बताना। जैसे जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के हेल्प से पूरे अर्थ का हीट जोन डिवाइड किया था। ठीक है, हीट जोन यानी कि क्लाइमेट। अब उन्हीं लैटिट्यूड्स में से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस हमारे देश से होकर गुजरती है, और हमारे देश को यू कैन लुक एट दिस डायग्राम कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन क्रॉस कर रहा है, ये हमारे देश को, ये दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे देश को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। दैट इज वाई ये लाइन हमारे लिए, ये वन ऑफ द लैटिट्यूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट।
ओके, ये डिवाइड करता है इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये 8 स्टेट से, ये लाइन जो है वो हमारे देश के 8 स्टेट से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये इन 8 स्टेट से ये लैटिट्यूडनल लाइंस लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। तो इन सारे स्टेट्स का नाम याद होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपली पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू। अब हम देखते हैं पीक पॉइंट हमारे देश का, लाइक साउदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, तो लेट्स सपोज ये हमारे देश का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो और ये हमारे देश का ये हमारे देश का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारे देश का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो हमारे देश का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, हमारे देश का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि एक बात करते हैं हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, दैट इज कन्याकुमारी, जो मेन लैंड पे है कन्याकुमारी। लेकिन उस मेन लैंड से नीचे भी हमारा इंडियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार। तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो दो अलग अलग तरीके से पढ़ना है, एक मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट और एक साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन मेनलैंड। तो जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो इंडियन मेनलैंड से भी नीचे है, इंडियन अंडमान एंड निकोबार में, वो है इंदिरा पॉइंट। ये है कहां? अंडमान एंड निकोबार में, मेनलैंड से और नीचे। और जो मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा कोल। सो डोंट कंफ्यूज विथ इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट in Andaman and Nicobar, and Indira Col is the northernmost point. So Indira Point is southernmost point and Indira Col is northernmost point, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। ओके, अंडरस्टूड? साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या कन्फ्रंट करते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो मेनलैंड से और नीचे है अंडमान निकोबार में, जिसको इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं। और एक मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो केप कॉमरिन, जो कन्याकुमारी में है, उसको वो बोलते हैं केप ऑफ कैमरिन या कैमोरिन। केप ऑफ कैमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द मेनलैंड, जो कन्याकुमारी में है, केप कॉमरिन। अब यहां हमारे साइड की बुक में एक क्वेश्चन है कि ये जो एक्सटेंशन पढ़ा था हम लोगों ने, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, उन दोनों में अबाउट 30 डिग्री का ही गैप है। ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या था? 36 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री। इनसाइड में लाइन गिवन है, अगर दोनों में 30 डिग्री का ही गैप है, तो ये ईस्ट वेस्ट का जो लाइन है, इस ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन का जो लाइन ड्रॉ किया गया है, वो देखने में बड़ा क्यों लग रहा है? तो इसलिए क्योंकि 30 डिग्री मेन लाइन नीचे तक है, 30 डिग्री, जो 8 डिग्री 4 मिनट जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि जो पूरा 30 डिग्री कंप्लीट होगा वो और नीचे से होगा, लेकिन देखने में वो लाइन ड्रॉ किया गया है मेन लैंड तक ही, इसलिए लाइन आगे यहीं रुक जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ईस्ट वेस्ट लाइन पूरा 30 डिग्री कवर कर रहा है, और नॉर्थ साउथ जो लाइन है वो मेन लैंड पे आके रुक जा रहा है डायग्राम पे, और ये डिग्री 30 डिग्री कंप्लीट और नीचे आके हो रहा है, 8 डिग्री सारा और नीचे है, और लाइन ऊपर ही रुक गया मेन लैंड पे ही, इसलिए लाइन छोटा दिख रहा है नॉर्थ साउथ वाला लाइन, और ईस्ट वेस्ट वाला लाइन बड़ा दिख रहा है। सम अदर टॉपिक लाइक साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का साइज क्या है?
As you all know, इंडिया साइज के बेसिस पे 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और शेप क्या है इंडिया का? इंडिया का शेप है क्वाड्रिलेटरल। इंडिया का शेप है क्वाड्रिलेटरल। लाइक लास्ट स्लाइड में लुक, दिस इज द साउथ, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अगर हम चारों को हम जोड़ते हैं, चारों कॉर्नर को जोड़ते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इंडिया का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है। अगर हम चारों पॉइंट को जोड़ते हैं, तो ये दिख रहा है कि इंडिया का शेप क्वाड्रिलेटरल शेप में है। लाइक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अगर हम चारों को जोड़ते हैं, तो इंडिया क्वाड्रिलेटरल शेप में आ रहा है। तो इंडिया, द शेप ऑफ इंडिया इज क्वाड्रिलेटरल with a diverse geographical feature across its vast territory. Okay. Key facts about India's size. India comprises 2.4% of the total world land area. पूरे लैंड एरिया, पूरा जो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का, उसका 2.4% इंडिया कंप्राइज करती है। और इसका पॉपुलेशन देखा जाए तो 3.28 मिलियन, एग्जैक्ट अगर नंबर में देखा जाए तो दिस मच, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एज यू ऑल नो। डिस्पाइट ऑक्युपाइंग 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इंडिया सपोर्ट्स ओवर 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मेकिंग इट one of the most densely populated range of the country. तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा ज्यादा हुआ क्योंकि लैंड एरिया में 2.4% है, बट पॉपुलेशन में 17% है। तो ऑफ कोर्स जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया में ज्यादा है। ये ग्राफ दिख रहा है। सबसे लैंड में सबसे बड़ा कंट्री रशिया, आफ्टर दैट चाइना, यूएसए। ये सीक्वेंस याद करना है कि इंडिया 7th नंबर पे है, इंडिया यहाँ 7th नंबर पे है, तो उससे पहले और ये हो गया 1st नंबर पे, ये 2nd नंबर पे, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो इस पैटर्न को याद रखना है कि रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। नाउ इंडियाज बाउंड्रीज, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट इंडिया। ये हमारा जो देश है वो किन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। सॉरी, तो अगर हम बाउंड्री का लेंथ पहले देख लें, हमारा बाउंड्री एक्सपेंडेड कहां तक है। तो अच्छा, बाउंड्री भी कई तरह का है। एक है लैंड बाउंड्री और एक ओशन बाउंड्री। बाउंड्री में दो हो सकता है, एक लैंड जो कि आगे दिया हुआ है टॉपिक में, और ओशियन जो कि कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, तो सबसे पहला लैंड बाउंड्री। तो ये लैंड बाउंड्री जो है, ये जो लैंड बाउंड्री है, ये सारा हमारे देश का, ये जो लैंड बाउंड्री जो दिख रहा है, सॉरी, इस सबका लेंथ यहां तक, सॉरी ये यहीं तक, यहां तक, ये टोटल जो लैंड बाउंड्री जो हम लोगों ने ड्रॉ किया उसका लेंथ है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब आता है कोस्टल बाउंड्री, ये हो गया टेरेस्ट्रियल बाउंड्री और ये है कोस्टल बाउंड्री सेकंड वाला। तो कोस्टल में भी दो टाइप, पहला मेन कोस्टल, ये जो है ये मेन कोस्टल बाउंड्री है, ये सारे मेन कोस्टल बाउंड्रीज हैं। तो ये मेन कोस्टल बाउंड्रीज, ये सारे हो गए मेन कोस्टल बाउंड्रीज। ठीक है, तो मेन कोस्टल बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है वो है 6,100। इन आइसलैंड टेरिटरीज, ये जो सारे लाइक मालदीव्स और भी जो हमारे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार जो हमारा कंट्री होगा,
ये भी तो ओशन बाउंड्री ही है। लक्षद्वीप जो है, जो लक्षद्वीप होगा, ये इन सारे आइसलैंड्स के भी तो बाउंड्रीज होंगे। लाइक ये अंडमान एंड निकोबार है, तो इसके ये सारे कोस्टल बाउंड्रीज हैं। तो ये वो सारे आ रहे हैं इस आइसलैंड टेरिटरीज में। तो उन आइसलैंड टेरिटरीज का जो लेंथ है टोटल वो है 1416.6 और जो मेन कोस्टल है वो है 6100। और ये दोनों बाउंड्री मिला के जो टोटल जो दोनों बाउंड्री इन दोनों बाउंड्रीज को मिला के वो 22,716.6 किलोमीटर टोटल बाउंड्री हमारे देश का 22,716.6 किलोमीटर। अच्छा, इन दोनों कोस्टल को मिलाकर कितना हो गया? 6,100 और 1,416, यानी कि इतना हो गया कोस्टल बाउंड्री का, दोनों कोस्टल बाउंड्री को मिला के। और ओवरऑल सारे को ऐड करके हमारा जो बाउंड्री आ रहा है वो है 22,716.6। अच्छा, इसमें से अगर हम ये हटा दें, क्योंकि ये तो मेन लाइन नहीं है, ये जो हमारा कंट्री है, इसका अगर हम देखें सारा लाइक कोस्टल और लैंड, आइसलैंड का नहीं, आइसलैंड को हटा के जो टोटल बाउंड्री हमारे देश का वह है 21,300। तो ये टोटल हो गया सारे सबको लेके, लाइक इनलैंड और आइसलैंड टेरिटरीज को भी लेके, और उनको हटा के जो हमारा ओवरऑल कंट्री है उसका लेंथ है 21,300 किलोमीटर। यहां भी पॉइंट दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इंडिया हैज 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन फ्रॉम 68 to 97. Despite this fact, east-west extension appear to be smaller than the north-south extension. The standard meridian, जिससे टाइम डिसाइड होता है, जो कि लॉन्गिट्यूड है, the standard time meridian of India is passes through 82 degree 30 degree east, which passes through 5 states. ये क्या है? ये है कि एक वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, जैसे हम लोग इस स्लाइड में देखा था पिछले कुछ स्लाइड्स में कि लॉन्गिट्यूड का काम है टाइम लोकेट करना। ये वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड है जो 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से क्रॉस कर रही है इन 5 स्टेट को टच करते हुए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। इन 5 स्टेट को टच करते हुए ये एक लाइन क्रॉस कर रही है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ये एक लॉन्गिट्यूड है जो पास कर रही है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। यही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस टाइम लाइन डिसाइड करती है इंडिया का टाइम लाइन। इस लाइन की हेल्प से ही अभी जो टाइम हो रहा है हमारा वो डिसाइड हो रहा है। तो ये जस्ट थिंक ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। इसी लॉन्गिट्यूडनल लाइन से एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन से टाइम डिसाइड हो रहा है हमारे देश का। Now कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो कि लैंड अभी हम लोगों ने देखा ये इतना जो बॉर्डर शेयर है हमारे देश का, ये सारे बॉर्डर जो है वो किसी न किसी स्टेट को टच कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेट वैसे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और उसमें से भी जो बहुत सारे स्टेट हैं, लाइक 6100 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है वाटर के साथ।
बॉर्डर शेयर कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। तो वैसे कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं, बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं, वो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, वो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, और न ही अपने देश में कोस्टल एरिया में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड, दे आर द लैंड लॉक्ड स्टेट। ये ना किसी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ, ना किसी ओशन में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। They are the completely landlocked states. These are the completely landlocked state. नहीं किसी से बॉर्डर शेयर करना, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करना, ना वाटर, ना हमारे इंडियन टेरिटरी से वाटर के साथ बॉर्डर शेयर करना। Now, very most important topic, the strategic global connection. ये हो पा रहा है स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से। इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बिकॉज ये दिस पार्ट ऑफ इंडिया, दिस पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इज कनेक्टिंग द इंडिया विद द होल कंट्री, विद द होल वर्ल्ड। दिस पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया इज कनेक्टिंग विद द होल वर्ल्ड बाय द सी रूट्स। तो ये हमारा जो देश है वो इंडियन ओशन में आके ऐसे लटका हुआ है, जो सदर्न, जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। अब इस प्रेजेंस की वजह से हमारे कंट्री का रिच इन सारे वर्ल्ड्स में है। अब इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि हम किसी भी कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं। पिछले कुछ ईयर्स में, एंशिएंट टाइम में ये सब बहुत सारे कल्चर और ट्रेड हमारे कंट्री के साथ हुए भी हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यहां से हम ये लाइन जो शो कर रहा है, ये रहा स्वेज कैनाल, तो यहां से भी स्वेज कैनाल है, तो पूरा यूरोप का कनेक्टिविटी ये हो गया। ये दिस इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहां से सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे कनेक्टिविटी बन रही है, यहां से चाइना से कनेक्टिविटी बन रहा है। इन सारे रूट से हम नॉर्थ ईस्टर्न जो ये सारे कंट्रीज हैं इनसे कनेक्टिविटी बन रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टिविटी बन सकता है। तो दिस इज द वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये इंडिया का बहुत एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिससे बहुत ही ग्लोबल कनेक्शन हो रहा है हमारे देश का पूरे वर्ल्ड के साथ। और ये ग्लोबल कनेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स में इंडिया को बेनिफिट दे रही है, लाइक ट्रेड एंड ऑल दैट। सो इंडिया इज लोकेटेड इन अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन दैट कनेक्ट्स यूरोप and other Asian countries through its southern coastal region. Okay, अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा? हिस्टोरिकल एक्सचेंजेस, अगर हम पूरे देश से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये सारे एक्सचेंजेस हो सकते हैं। पहला आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायणास एंड पंचतंत्रास, ये सारे आइडियाज पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर हुए। अभी हम लोग सबसे फर्स्ट स्लाइड में देख रहे थे कि इंडिया से वर्ल्ड कैसे फ्लरिश कर पा रहा है, इंडिया से वर्ल्ड को क्या मिला है। तो ये सारे आइडियाज एक्सचेंज हुए हैं, नॉलेज, इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम्स, गुड्स में स्पाइसेस, मसलिन, अदर मर्चेंडाइज, ये सारे एक्सचेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन। These strategic connection have significantly contribute to the globalization of the Indian economy from ancient time to the present day. ये लोकेशन ही तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन हो पाया हमारे देश में, पूरे कंट्री से कनेक्टिविटी हो पाया। और जब पूरे कंट्री से कनेक्टिविटी हो पाया तो हम बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाए, like trades and many more that. Next one is the neighbors, the neighboring countries. Okay. So
इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम पड़ा है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम पड़ा है। पिछले स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा कंट्री इंडियन ओशन में अपना पोजीशन बनाए हुए है, इसका लोकेशन वहां है। तो पूरे कैसे पूरे इंडियन ओशन पे हमारे कंट्री का डोमिनेशन है बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन। सो इंडिया occupies an important strategic position in the South Asia. India has 28 state and 8 union territory as of 2020. अब बात करते हैं बाउंड्री, लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। तो लगभग 7 देशों से हम जो हमारा देश है वो कंट्री शेयर करती है लैंड बाउंड्री। अब अलग अलग डायरेक्शन देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो कंट्री हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लोग अफगानिस्तान कहीं कहीं अफगानिस्तान नहीं भी आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करती है पीओके के साथ, पीओके के साथ। अब पीओके डिस्प्यूटेड है, हम तो पीओके को अपना ही मानते हैं, तो हमारे लिए ये हुआ कि ये अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बट एग्जैक्टली हमारे पास अफगानिस्तान अभी है नहीं, एग्जैक्टली अफगानिस्तान हमारे साथ है नहीं, मगर फिर भी हम अफगानिस्तान को अपना ही पीओके को अपना ही मानते हैं। दैट इज वाई अगर वो पीओके के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है तो हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो नॉर्थ, जो प्योर नॉर्थ है उसमें है चाइना, नेपाल एंड भूटान। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में ये 7 कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश आर शेयरिंग द बॉर्डर विद अस। अब इन सारे कंट्री में से जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है वह है बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है बांग्लादेश हमारे साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान, ओनली 106 किलोमीटर, एंड बांग्लादेश 4097.7 किलोमीटर। तो जस्ट रिमेंबर ये बांग्लादेश हमारे साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है। इंडियाज नेबर्स एंड सी बाउंड्री एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं और जो सी बाउंड्री है इंडिया का और जो नेबर्स हैं उनके साथ क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारा, बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन क्या स्ट्रेटेजी अपना पा रहे हैं और क्या बेनिफिट मिल रहा है इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन और पोजीशन की वजह से। तो पिछले स्लाइड में लैंड बाउंड्री था, इस स्लाइड में सी बाउंड्री है। साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो श्रीलंका एंड मालदीव आर द साउदर्न नेबर्स जो कि ओशन बॉर्डर शेयर कर रहा है, सी बॉर्डर शेयर कर रहा है। Sri Lanka is separate from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and also called Gulf of Mannar. Very very important. कि इंडिया और श्रीलंका जो सेपरेट हो रहा है उसमें क्या है, वी ऑल नो, बचपन से डायग्राम देखते हैं कि ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये रहा पार्क स्ट्रेट। ओके, या इसको गल्फ ऑफ मन्नार भी बोल रहे हैं। इनलैंड टेरिटरीज में कौन कौन से हैं? साउथ में अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, साउथ ईस्ट में है लक्षद्वीप आइसलैंड जो कि अरेबियन सी में है। ये 2 इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स हैं। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हैं जो इंडिया को मिल रहे हैं।
मेनली क्या है कि हेल्प्स टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट कंट्रीज. तो इन कंट्री के साथ कनेक्टिविटी हमारे देश का. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड की पॉइंट्स. तो वन ऑफ द की पॉइंट्स इज स्वेज कैनाल. यहां पे ये रहा स्वेज कैनाल. अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो अभी हम लोग देखा था ये स्वेज कैनाल. यूरोप से इंडिया आने का लोकेशन, यूरोप से इंडिया आने का रूट ये था अटलांटिक ओशन से होते हुए इंडियन ओशन में आया. दिस वॉज द ओल्ड रूट. क्योंकि बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है जिससे हम वाटर वे ऑफ ट्रेड कर सके. तो यही एक रास्ता था यूरोप से इंडियन ओशन में आने का. बट यहाँ पे स्वेज कैनाल की ओपन हो जाने से ये रास्ता सिंपल इस रास्ते में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो स्वेज कैनाल बना 1869 में. ठीक है. इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 7,000 किलोमीटर. इंडिया एंड यूरोप का के बीच में ये 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस किया. इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? रेवोल्यूशनाइज मैरीटाइम ट्रेड एंड द स्ट्रेंथन इंडियाज स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द ग्लोबल कॉमर्स. अब इंडिया से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्री इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. आजादी से पहले कुछ डिवीजन क्या था हमारे देश का? तो बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट. ये दोनों हिस्ट्री में आ गए, बट फिर भी इंडिया से रिलेटेड एस्पेक्ट देख रहे थे तो चलो हिस्ट्री का भी एक एस्पेक्ट देख लिए. तो प्रोविंसेस किसको बोल रहे हैं? जो रूल किए जा रहे हैं डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू अपॉइंट किए गए वायसराय. पहले इसको गवर्नर बोल रहे थे, फिर गवर्नर जनरल, एंड आफ्टर दैट वायसराय. प्रिंसली स्टेट वैसे स्टेट्स थे जिनमें इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे, रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स who acknowledged sovereignty in the return for local autonomy. This dual system of administration created a complex political landscape to influence the process of India's independence and subsequent integration. That was all about this chapter. I hope you people understood.